प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पाठ एक सुभाषित। पाठ को समझने से पहले हम सुभाषित शब्द के अर्थ को समझेंगे। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार से सुंदर और मधुर वचन ही सुभाषित कहे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम जैसे प्राचीन ग्रंथों से रोचक श्लोकों को संग्रहित करके प्रस्तुत किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुण गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में गुणा गुण भवन्ति होते हैं, ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषा दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति बहती हैं, नद्य नदियाँ, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य पहुँच करके, भवन्ति हो जाती हैं, अपेयः न पीने योग्य। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में पहुंचकर गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्या, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, समुद्र में पहुंचकर वे न पीने योग्य हो जाती हैं। नदियों का जल स्वादिष्ट और स्वच्छ होता है, समुद्र के खारे जल में मिलकर वह भी खारा हो जाता है। इसी प्रकार से गुण यदि गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे गुण ही रहते हैं, लेकिन वे गुण अयोग्य व्यक्ति के पास जाकर गुण नहीं रहते। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला से रहित, इन सब के ज्ञान से रहित। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, साक्षात पशु के समान होता है एक ऐसा पशु जो पूंछ और सींगों से रहित है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तृणम तिनके को न खाते हुए भी जीवमाना जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तो वह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, साहित्य संगीत और कला के ज्ञान से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, घास को न खाते हुए भी वह जीवित है, तो यह पशुओं के परम सौभाग्य की बात है। अतः व्यक्ति को साहित्य संगीत कला आदि विविध विधाओं के विद्याओं के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, पिशुनस्य चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलम कार्य न करने वाले का कुल, अर्थपरस्य धर्मः अर्थपरस्य लालची व्यक्ति का धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः व्यसनी अर्थात बुरे कार्यों में लगे रहने वाले का विद्याफल, कृपणस्य सौख्यम कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख, राज्यम राज्य, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त मंत्री वाले नराधिपस्य राजा का। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का न यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, क्रियाओं से नष्ट अर्थात कार्य न करने वाले व्यक्ति का कुल, अर्थपरस्य धर्मः, लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः,
व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियाओं वाले का कुल, लालची व्यक्ति का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस व्यक्ति का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को इन सभी व्यसनों से दूर रहना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पी करके, रसम तु रस को तो, कटुकम कड़वे, मधुरम समानम मधुर के समान, माधुर्यम एवं मधुरता अर्थात शहद को ही, जनयेत मधुमक्षिका असौ उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मक्खी, असौ वह, संतः तथैव उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जनानाम सम समान, सज्जन दुर्जनानाम सज्जन और दुर्जनों के, श्रुत्वा सुनकर के, वचः वचनों को, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस वाली, सृजंती उत्पन्न करते हैं अथवा निर्माण करते हैं या बोलते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता अर्थात शहद को ही उत्पन्न करती है। संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सज्जनों और दुष्टों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तों के रस वाली वाणी का ही निर्माण करते हैं अर्थात मधुर ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़ करके, पौरुषम परिश्रम को, यो ही जो निश्चित रूप से, दैवम एव अवलंबते केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महल के सिंह के समान, तस्य मूर्धनि उसके मस्तक पर, तिष्ठन्ति वायसा कौवे बैठते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, जो व्यक्ति निश्चित रूप से परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, वह प्रासाद सिंहवत महल के सिंह के समान अपमानित होता है अर्थात तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महल में रहकर शेर अपनी शक्ति को भूल जाता है, मस्तक पर बैठे हुए वायस को भी वह उड़ा नहीं पाता है। उसी प्रकार से भाग्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति परिश्रम के महत्व को नहीं समझ पाते। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारुभी, धन्या महीरूहा ये शाम विमुखा यान्ति न अर्थिनः। पुष्प फूल पत्र पत्ते, फल छाया, मूल छाल, वलकल मूल जड़, वलकल छाड़, दारू भी लकड़ी, धन्या महीरूहा वे वृक्ष धन्य हैं, ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिना जिनसे कोई भी मांगने वाले वापिस नहीं जाते हैं। फूल पत्तों फल छाया, जड़ छाल और लकड़ी से युक्त वे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से कोई भी अर्थी अर्थात मांगने वाला खाली वापस नहीं जाता है। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव पत्रिकिया, नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। चिंतनीया ही सोचनी चाहिए ही निश्चित रूप से, विपदाम आदौ एव विपत्ति के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उसका उपाय, किसी भी विपत्ति के आने से पहले ही उसका बचाव उसका उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, कूप खननम कुएं का खोदना, युक्तम उचित नहीं है, प्रदीप्ते जल जाने पर, वहनिना ग्रहे अग्नि के घर में आग लगने पर अग्नि को बुझाने के लिए कुआं खोदना
उचित नहीं होता। विपत्ति के आने से पहले ही चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। विपत्ति के आने से पहले ही उसका बचाव उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। घर में अग्नि के लगने पर, आग लगने पर उसे शांत करने के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता। अतः व्यक्ति को प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।